भाईजान ऑपरेशन सिंदूर भूले तो नहीं ना, क्योंकि ये कभी बंद नहीं हुआ था, आज भी जारी है। जो इन भिखारिस्तानियों के 72 हुरे पाने के सपने को बिना देरी किए पूरा कर रहा है। अच्छा, इन कंगलों को छोड़ो, ये बताओ, ऑपरेशन सिंदूर की वीडियोस याद है ना, जो पाकिस्तान वालों ने खुद ही बनाई थी, खुद ही डाली थी सोशल मीडिया पर। भाईजान इंडिया ने अटैक कर दिया है, याद आया? याद है ना, मतलब भूले तो नहीं ना। अच्छा, थोड़ा और जोर डालो और मुझे बताओ, उस वक्त कौन सा फाइटर जेट था जिसे यूज किया गया था? बुमराह याद है? हारिस रऊफ को कैसे जलील किया था पूरी दुनिया के आगे भाई ने। देखा, अब समझ गए, जब तक इन लोगों की बेइज्जती ना करो आप लोग समझते नहीं हो। जी हाँ, अब जो देखो न्यूज निकल के आई है वो छोटी मोटी न्यूज नहीं है, काफी बड़ी न्यूज है, काफी बड़ी अपडेट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो यार, जो अब राफेल जेट है ना वो इंडिया में ही बनने वाला है। हाँ, जो प्रपोजल अभी डसॉल्ट एविएशन ने दिया है उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है। और ये देखो, कोई ना नॉर्मल डील नहीं होने वाली मेरे भाई। 114 जेट्स की ये डील होगी, 3,25,000 करोड़ की ये डील होने वाली। इतना पैसा जो है इस डील के अंदर खर्च होने वाला है। मतलब आप समझो, अगर आप इसको करने की कोशिश करो ना, अगर आप रोज 1 करोड़ रुपए लगाओ तो ये रकम इतनी बड़ी है कि आपको 890 साल लग जाएंगे इस पैसे को खर्च करने के लिए। और देखो भाई, जो फ्रांस 2016 में नहीं भाई हमारी टेक्नोलॉजी है, हम शेयर नहीं करेंगे बोल रहा था, वो आज खुद कह रहा है लो भाई फैक्ट्री बना लो ना यार अपने देश में। क्या बदला, क्यों बदला, पूरी कहानी मैं आपको समझाऊंगा, फैक्ट्स के साथ समझाऊंगा आसान शब्दों में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरी नजर से। तो सीन मेरे भाई ये है, फ्रांस ने अपना ऑफिशियल प्रपोजल भेज दिया है इंडिया के डिफेंस मिनिस्ट्री को 114 राफेल जेट्स का। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि सिर्फ जो 20 जेट्स हैं वो फ्रांस में बने बनाए मिलेंगे, सीधा अनबॉक्स करो और फ्लाई कर लो। बाकी 94 जेट्स का क्या होगा? देखिए, अभी जो प्रपोजल दिया है उसके हिसाब से वो इंडिया में ही बनाए जाएंगे पूरी तरह से। और सिर्फ जेट्स ही नहीं, फ्रांस ने कहा है जो डसॉल्ट के साथ सैफरान है, मतलब जो इंजन्स बनाती है कंपनी, थेल से जो रडार बनाती है, MBDA जो मिसाइल्स बनाती है, सबके साथ अपने ना जो फैक्ट्रीज है ना इंडिया में ही लगा देंगी लोकल पार्टनर्स के साथ। टाटा, L&T जैसे प्लेयर्स को अकेले 1.6 लाख करोड़ का काम मिलेगा। मतलब कई स्टेट गवर्नमेंट्स का जो एनुअल बजट है ना भाई, उससे भी ज्यादा का काम मिलेगा, सिर्फ एक डिफेंस डील का ये हिस्सा है। और अगर ये साइन हो गया तो इंडिया के पास 176 रफाल होंगे, क्योंकि अभी आप देखें तो इंडियन एयरफोर्स ने 36 और नेवी ने जो है 26 के करीब राफेल के जो है ऑर्डर दे रखे हैं। प्लस ये 114 और जो नए हो जाएंगे तो इसको मिला के जो टोटल अब निकल के आएगा वो 176 रफाल हो जाएंगे। अब कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रही हैं कि नेवी ने 31 और राफेल मांग लिए, यानी कि ये 176 का जो अगर आप और कैलकुलेशन करो तो 200 से भी ज्यादा का जो है नंबर हो जाएगा एक ही देश में। आप सोच कर देखो, अब यार ऐसे तो हम लोग जो है राफेल के सबसे बड़े कस्टमर बन जाएंगे पूरी दुनिया में। आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा। अब यार असली सवाल यह है कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी डील क्यों, वजह क्या है? देखो यार, सीधा आंसर यह है कि इंडिया की जो एयरफोर्स है ना उसको हमें इनविंसिबल बनाना है। एयरफोर्स को चाहिए 42.5 स्क्वाड्रंस, लगभग मतलब 43 मान लो, और अभी है हमारे पास सिर्फ 29 से 31। गैप देखो भाई, ये छोटा नहीं है, गैप जो है बढ़ता जा रहा है। और ये गैप बढ़ क्यों रहा है? देखो यार, जो MiG-21 है, जो डेकेड से इंडियन एयरफोर्स की जान था, अब रिटायर हो रहा है बहुत सारे क्रैशेस के बाद। इसको ना अगर आपको याद हो तो इसे फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है। दूसरा, जो अपना खुद का तेजस है LCA Mark 1A और Mark 2, जो इस गैप को भरने के लिए बनाया जा रहा था, उसकी जो प्रोडक्शन है वो पहले से ही लेट चल रही है। अभी तक पता नहीं है कि बनाया भी जाएगा, कितने बनेंगे, टाइमली बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। और तीसरा जो है ना भाई, जैगुआर मिराज 2000, ये भी अब बूढ़े हो चुके हैं, रिटायरमेंट लाइन में खड़े हैं, कभी भी इनको भी रिटायर कर दिया जाएगा। और अब देखो यार, उधर जो है ना भिखारियों को चाइना से मिलने वाला है 40 J-35A स्टेल्थ फाइटर्स। तो एक तरफ अपनी स्क्वाड्रन घट रही है, दूसरी तरफ पड़ोसी की जो फ्लीट है वो अपग्रेड हो रही है स्टेल्थ टेक के साथ। तो यार ऐसे में जो रिस्क है ना, हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि रिस्क जो है काफी बढ़ रहा है। और खासकर जब आपका पड़ोसी ऐसा हो जो हर वक्त 72 ओरों से मिलने के इंतजार में बैठा हो। भले ही इनकी आर्मी हमारी आर्मी के आगे बिल्कुल नहीं टिक सकती हो, लेकिन यार फिर भी आप समझने की कोशिश करो। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है। चीन तो हमेशा यही चाहेगा कि हम पहले से ही पाकिस्तान में ही उलझे रहे, इनके ऊपर ध्यान ही ना जाए। इसी वजह से हमें जो है पहले से ही ना 2 फ्रंट वॉर के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है, एक ही बास्केट में सब अंडे रखना भी रिस्की होगा ना यार। मतलब सीधा आप राफेल ही ले रहे हो और कोई आप फाइटर जेट ही नहीं ले रहे। और अगर आपको याद हो तो इसके अलावा 8 और कंटेंडर भी तो हैं, उनका क्या होगा? जरूर थोड़ी राफेल लेने हैं आप यार, और भी मतलब जो है एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो। देखो यार, अब आपको ना यहाँ जो है ना कहानी समझनी पड़ेगी। बड़े
क्योंकि मजेदार होने वाली है अब कहानी। बिल्कुल भाई, 2018 में जब ये कंपटीशन शुरू हुआ था तो 8 जेट्स मैदान में उतरे थे। सुपर हॉर्नेट, F-15X, F-21, यूरोफाइटर टाइफून, ग्रिपेन, मिग-35, सुखोई 35 और बाद में सुखोई 57 भी, मतलब सुखोई 57 भी, सब अपना जो है बेस्ट पिच दे रहे थे। चलो एक एक करके देखते हैं कि यार ये क्यों बाहर हो रहे हैं, यानी कि राफेल पे ही क्यों अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है इंडिया। देखो यार, सुखोई 57 रशिया का फाइटर जेट है। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया का खुद का प्रोडक्शन टाइट हो चुका है, सैंक्शंस का डर भी था और इंडिया के पास ऑलरेडी 260 प्लस सुखोई 30 अभी से ही है। एक और रशियन जेट लेना मतलब यार एक नई सरदर्दी। दूसरे की बात करें यूरोफाइटर टाइफून की, तो यार इसने इतना वेट करवा दिया है कि यार इनको खुद ही जो है फ्रस्ट्रेट होकर यूरोप और मिडल ईस्ट पे फोकस शिफ्ट करना पड़ गया है। अब यार F-15X की बात करें, पावरफुल तो है नो डाउट, पर इंडिया ऑलरेडी हैवी फाइटर रोल में सुखोई 30 यूज करता है। सेम जॉब 2 बार करने का क्या फायदा। F-35A की अगर बात करें तो अमेरिका का स्टेल्थ बीस्ट है मेरे भाई, ये कोई इसमें डाउट नहीं है पूरी तरह इसको, लेकिन इंडिया वालों ने रिजेक्ट कर दिया। यूएस के साथ ट्रेड टेंशन की वजह से बात आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। और देखो यार, इसका हाल तो पूरे देश ने ना देख लिया था जब केरल में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, याद है ना, और ठीक होने का ये नाम भी नहीं ले रहा था। इसलिए आखिर में बचा राफेल, क्योंकि यार इंडियन एयरफोर्स को ऑलरेडी इसका पूरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं 2025 में पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, एक कैलिब्रेटेड ट्राई सर्विसेज स्ट्राइक की, और उस ऑपरेशन में जो जेट स्पेयर हेड पे था वो कौन सा था, वो राफेल ही था। डीप स्ट्राइक मिशन इसके थ्रू हमने किए, फ्रंट पे किए, प्रूव हो गया कि भाई कॉम्बैट में इससे बढ़िया जो है अभी इंडिया के लिए कोई फाइटर जेट नहीं हो सकता। और ये लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड कंडीशंस में भी फ्लाई कर चुका है। तो गवर्नमेंट का जो यार लॉजिक है ना वो सिंपल है, जो ऑलरेडी जंग में खुद को साबित कर चुका है उसी पे डबल डाउन करो ना यार, फालतू का क्यों इधर उधर जाना। अब जो नए जेट है ना उनको टेस्ट करने के लिए टाइम भी नहीं है, जब बॉर्डर पे रोज टेंशन हो, मतलब ट्रेनिंग सेट है, मेंटेनेंस सेट है, टैक्टिक्स सेट है, तो क्या दिक्कत है मेरे भाई। साथ ही यार देखो, कहीं ना इंडिया और फ्रांस के बीच एक छुपी हुई जंग चल रही है, मिसाइल्स की नहीं है, वो सॉफ्टवेयर की है। इंडिया चाहता है अपना अस्त्र मिसाइल राफेल में फिट कर दे, और जो खुद से सॉफ्टवेयर अपडेट है ना वो भी हम खुद से कर सके, फ्रांस को बिना पूछे। पर फ्रांस कह रहा है भाई नहीं यार, सोर्स कोड नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो उसका सीक्रेट है ना भाई, ये सीक्रेट सोर्स है, मतलब कहते हैं ना एक रेसिपी के अंदर एक सीक्रेट मसाला होता है, ये एक सीक्रेट मसाला है। अगर दुनिया भर में जो ये राफेल बेचे जा रहे हैं फ्रांस के, कोई और खरीदेगा तो वो भी इंडिया की तरह कहेगा भाई जब आपने इंडिया को एक्सेस दी थी अपने सोर्स कोड का तो हमें भी दो। तो जो इनका पूरा बिजनेस मॉडल है ना वो हिल जाएगा। अब इसको बोलते हैं भाई सॉफ्टवेयर सॉवरेनिटी, मॉडर्न डिफेंस डील्स की नहीं चाहिए। तो असली फाइट जो है वो सोर्स कोड को लेकर चल रही है दोनों कंट्रीज के बीच में। 2016 में 36 रफाइल की जो है डील हुई थी, पूरे के पूरे फ्रांस से रेडीमेड, मतलब ये जो डील हुई थी। और उस वक्त क्या बवाल मचा था, जब आपको प्राइसिंग पे सवाल हुए थे, पार्लियामेंट में हंगामा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई थी। और अब देखो 2026 सेम कंपनी सेम जेट, पर इस बार डील का जो पूरा डीएनए है वो बदल गया मेरे भाई। 2016 में था बाय, 2026 में है बिल्ड। ये शिफ्ट छोटा नहीं है मेरे भाई, ये बताता है कि इंडिया का पूरा डिफेंस बाइंग फिलॉसफी बदल चुका है। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ स्लोगन नहीं रह गया है, अब एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा जा रहा है। अब थोड़ा यार देखो, चलो मैंने आपको सारी चीजें समझा ली है, अब असल बात जो रह गई थी उसके बारे में बात करते हैं। यार क्या सिर्फ हाइप बनाई जा रही है या कुछ इसको लेकर अच्छी बातें भी? चलो पहले अच्छी बातें करते हैं। जो स्क्वाड्रन क्राइसिस है ना यार, देखो राफेल अगर आ जाएंगे तो वो जो है ना ये वाला क्राइसिस तुरंत एड्रेस हो जाएगा। 1.6 लाख करोड़ का जो इकोसिस्टम है वो इंडिया में बनेगा। कॉम्बैट प्रूवन जेट है, जीरो लर्निंग कर्व है, एक ही प्लेटफॉर्म है, मेंटेनेंस आसान है और सस्ता है। अब पर सवाल ये भी है, देखो यार कॉम्पिटिटिव टेंडर स्किप किया तो क्या बेस्ट प्राइस मिलेगा या मोनोपोली का फायदा फ्रांस उठा के ले जाएगा? एक ही वेंडर पे इतना डिपेंड करना, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक ही बास्केट में सारे अंडे डाल देना, कल को अगर हमारे रिलेशंस फ्रांस के साथ भी खराब हो गए तो हम क्या करेंगे? कहीं ये डील अपने खुद के तेजस प्रोग्राम को पीछे तो नहीं धकेल देगी? और वो जो सोर्स कोड वाला जो मसाला है अभी भी भाई अनरिजॉल्व है, तो परफेक्ट डील तो नहीं कह सकते इसको। कोई भी 3 लाख करोड़ की डील परफेक्ट नहीं होती, पर जब स्क्वाड्रन कम हो रहा हो और बॉर्डर पे टेंशन रोज बढ़ती जा रही हो, तब प्रैग्मेटिक चॉइस ही असली चॉइस होती है मेरे भाई। तो शॉर्ट में समझते हैं, फ्रांस ने ऑफर दिया है कि भाई 94 जेट्स इंडिया में आप बना लीजिए, 3.25 लाख करोड़ की ये डील है। स्क्वाड्रन क्राइसिस सॉल्व हो जाएगा, इससे मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा और इंडिया फ्रांस की जो दोस्ती है वो एक अलग लेवल पर जाएगी। पर अब अभी जो नेगोशिएशंस हैं वो बाकी है, कैबिनेट की जो फाइनल मोहर लगनी बाकी है, और वो जो सॉफ्टवेयर थोड़ा झगड़ा है ना यार उसको तो सुलझाना पड़ेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, एक ही वेंडर पे इतना बड़ा बेट लगाना सही मूव होगा? ये कॉम्पिटिटिव टेंडर बेटर था? कमेंट्स में मुझे बताओ, हम लोग आराम से एक
पॉजिटिव बात करेंगे और आपको पता है मैं हर कमेंट का जो है जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसी डीप डाइव डिफेंस जियोपॉलिटिक्स वाली कहानियां आपको यहीं मिलेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें CF टीवी। जय हिंद।